चीन की बात करें तो चीन में बच्चों तक को कोरोना हुआ है। स्कूल की भी तस्वीरें जो है वो सामने आई है। स्कूल में बच्चे ड्रिप तक लगा के जा रहे हैं चीन में। कि हमने हाथ नहीं मिलाना, हाथों को साफ रखना है, मास्क पहन के रखना है, डिस्टेंसिंग रखनी है। ये बातें हम लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। अगर इस कमरे में कोई आके बंदा छींक गया, कोई बंदा आके खांसी कर गया, कोई बंदा वायरस वाला बंदा आ गया, उसने तो एयर में वायरस छोड़ दिया। आप एयरपोर्ट में गए हो, हज़ारों लोग उस हॉल में है एयरपोर्ट के, वो आ रहा है जा रहा है, उसकी एयर को कैसे चेंज करोगे? डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लड़ना की ज़रूरत है, और लड़ना इंटेलिजेंटली पड़ेगा। हर किसी को इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। अगर 2 साल पहले की बात करें डॉक्टर साहब, तो बहुत हालात नाजुक हो गए थे, क्रिटिकल सिचुएशन में हम लोग आ गए थे। तो लोगों का बाहर निकलना बंद हो गया था, लोगों को राशन लेने के लिए बहुत दिक्कत थी क्योंकि दुकानें ऑलमोस्ट बंद कर दी गई थी। जैसे भी वेकेशंस हैं, विंटर वेकेशंस बच्चों को स्कूल्स में पड़ गए हैं, लोग घूमने भी जाएंगे, हिली एरियाज में जाएंगे, वहाँ पर भी भीड़ भड़ाका ज़रूर होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ महक रंधावा और आप देख रहे हैं AMI न्यूज़। AMI न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आपको बता दें कि चीन में इस वक्त हाहाकार मची हुई है। कोरोना महामारी को लेकर लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है, जिस वजह से देश विदेश में कोरोना महामारी की वजह से लोग हाहाकार कर रहे हैं। त्राही त्राही मची हुई है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, अमेरिका समेत कई देशों में कोरोना के केस जो हैं वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। चीन की बात करें तो चीन में बच्चों तक को कोरोना हुआ है। स्कूल की भी तस्वीरें जो हैं वो सामने आई है। स्कूल में बच्चे ड्रिप तक लगा के जा रहे हैं। चीन में दवाइयाँ नहीं मिल रही, लोगों को बेड नहीं मिल रहे अस्पतालों में, और इस वक्त चीन के बहुत बुरे हालात हैं। आपको बता दें कि चीन एक सबसे ताकतवर देश अपने आप को बताता है, लेकिन आज के समय की अगर बात करें तो चीन जो है वो चीन अपने लोगों को, अपने देशवासियों को दवाइयाँ तक मुहैया नहीं करवा पा रहा। अस्पतालों में बेड की किल्लत जो है वो देखने को मिल रही है। इसी संदर्भ में आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर KD, जाने माने डॉक्टर KD सिंह। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है बहुत बहुत। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, एक देश की आवाम में, देश की जनता में एक अहम सवाल, क्या फिर लगेगा लॉकडाउन? क्या कहना चाहेंगे आप कि ये एक जो सवाल है, क्या फिर लगेगा लॉकडाउन? लॉकडाउन के नाम से ही, इस नाम से ही लोग डरते हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये सवाल कितना का लोगों के मन में जो उठ रहा है वो कितना का सही है? देखिए, लॉकडाउन कोई आंसर नहीं है, ना ही मेरा ख्याल है कि लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि पहले भी जो एक्सपेरिमेंट किया था लॉकडाउन का, उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ स्टैटिस्टिकली। क्योंकि चीन में जो हो रहा है, पूरे दुनिया में जो हो रहा है, इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आगे पीछे आ रहे हैं, लोग मिक्सिंग है। अगर आप जाके देखो दिल्ली एयरपोर्ट पे तो बुरा हाल है, पीछे न्यूज़ भी आ रही थी, इतनी कंजेशन है पॉपुलेशन की। तो ये जो स्प्रेड ऑफ वायरस है ना, इसको आप रोक नहीं सकते, चाहे आप लॉकडाउन लगाओ या ना लगाओ। पहली बात तो ये। नंबर 2, एक हाइजीन, कि हमने हाथ नहीं मिलाना, हाथों को साफ रखना है, मास्क पहन के रखना है, डिस्टेंसिंग रखनी है। ये बातें हम लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। दूसरी कि इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, और कहीं भी आप इकट्ठे हो तो इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पॉलिटिकल रैलीज़ हो रही हैं, ग्रुप्स बन रहे हैं, वहाँ पे लोग बाय डिफ़ॉल्ट इंडियंस जो बेसिकली सेफ्टी माइंडेड है ही नहीं। अगर बिजली की तार नंगी पड़ी है तो कोई नहीं पड़ी, रहने कुछ नहीं होता। तो ये जो हमारी आदत है ना, ये हमें तंग करेगी। लोग बहुत सहमे हुए हैं। सावधानी जितने भी लोगों को बता दे, WHO बता दे या भारत सरकार बता दे कि जो एडवाइजरी जारी की है, उसको लेकर गाइडलाइंस जो हैं वो आती हैं, वो लोग अगर अपना भी ले तब भी लोगों के एक मन में डर का माहौल है, सहमे हुए हैं लोग। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, क्योंकि जो एडवाइजरी आती है वो कहती है मास्क लगा के रखो। अगर आप सिनेमा घर में गए हो तो एक सीट छोड़ के बैठो। आप एयरक्राफ्ट में बैठे हो तो एक सीट छोड़ के डिस्टेंसेस बैठो। और अगर आप किसी भी इनक्लोज्ड एरिया में हो, जबकि ये बात प्रैक्टिकली टोटली मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि आप इस कमरे में बैठे हो, इस कमरे की एयर है, इस कमरे के अंदर जब तक ये एयर सर्कुलेट नहीं हो रही, ये बाहर नहीं जा रही, कांस्टेंट नहीं हो रही, तब तक तो वायरस निकल नहीं सकता। अगर इस कमरे में कोई आके बंदा छींक गया, कोई बंदा आके खांसी कर गया, कोई बंदा वायरस वाला बंदा आ गया, उसने तो एयर में वायरस छोड़ दिया।
अब उसके बाद आप मास्क लगा के बैठो, जो मर्जी बैठो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना। क्लोज्ड एरिया में सबसे ज़्यादा स्प्रेड है डिजीज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एयरपोर्ट में गए हो, हज़ारों लोग उस हॉल में हैं एयरपोर्ट के, आ रहा है जा रहा है, उसकी एयर को कैसे चेंज करोगे? आजकल जो एयर कंडीशनिंग है ना, सबसे बड़ी दुश्मन है हमारी एयर कंडीशनिंग। क्योंकि आप किसी होटल के किसी लॉबी में, कहीं हॉस्पिटल के बड़े हॉस्पिटल के लॉबी में जाओ, सारे हॉस्पिटल की एयर अंदर ही सर्कुलेट कर रही है। किसी के पास वहाँ ऑपरेशन थिएटर में तो हैपा फिल्टर्स लगे हैं जो इसको फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन मैं पकड़ लूँ अगर आप मुझे तो, लेकिन अगर जो लॉबीज़ हैं, जो वार्ड्स हैं, रास्ते में लिफ्ट्स हैं, जो कॉरिडोर्स हैं, वहाँ तो हेपा फिल्टर नहीं लगे हुए। तो एक किसी भी हॉस्पिटल के पेशेंट जहाँ पे कोविड के दाखिल हो रहे हैं, आप उसकी लॉबी में बैठ जाओ आधा घंटा, आप कोविड पॉजिटिव होकर निकलोगे। ये तो है प्रैक्टिकल सिनेरियो। आपको दुनिया से परे रहना पड़ेगा अगर आपने बचना है तो, एक चीज़। नंबर 2, जो थोड़ा डिस्टेंसिंग है, ओपननेस, वो अब तो रही नहीं। छोटे छोटे फ्लैट्स हैं, घर हैं, छोटे छोटे कमरे हैं, एक कमरे में 5-5, 6-6 इकट्ठे बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हुए। अब नहीं, मास्क कोई इसका कोई रुकावट नहीं है। सिर्फ अच्छी बात क्या है कि हमारे जो कंट्री की जो वैक्सीन है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव अच्छी वैक्सीन है। चाइना की वैक्सीन फेल हो चुकी है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी कंट्री की वैक्सीन इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जितनी हमारी कंट्री की वैक्सीनेशन है। तो हमें इसके ऊपर मान होना चाहिए इस वैक्सीनेशन पे। वैक्सीन की बात करें तो नेजल वैक्सीन जो है वो आ चुकी है मार्केट में। कहा जा रहा है कि बच्चों को एक सुई से डर लगता था, अब वो नाक के थ्रू जो है वो ड्रॉप डालो, नेजल ड्रॉप, स्प्रे करो। जी, नेजल वैक्सीन जिसको अब एक नाम दिया गया है, कोविन ऐप पर भी वो शामिल हो गई है। नहीं, वो तो अच्छी बात है, इजी है बड़ी, क्योंकि कई लोग इंजेक्शन से डरते हैं, कई लोग इंजेक्शन के बारे में अलग अलग अफवाहें उड़ाते हैं कि जी हमने इंजेक्शन लगवाया तो ये हुआ वो हुआ। देखो, डिजीज़ नहीं है, इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग अभी होते टाइम लगेगा। अभी इन सर्दियों में जो ये कोविड से जो ब्लड हमारा थिक हो जाता है, इन सर्दियों में मैं लोगों से ये भी अपील करूंगा कि आप ब्लड थिनर्स खाएं, आप बड़ा ध्यान रखें। हो सकता है हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ गए हैं। अगर आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट से पूछें तो उनकी राय ये होगी कि आगे से हमने इस मौसम में जो जितने पहले आते थे कार्डियक केसेस, इस बार कुछ ज़्यादा हुए हैं कि कोविड करके ब्लड हमारा थिक हो रहा है। तो ये बातें स्लोली सामने आ रही हैं, इनके साथ लड़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल, डरना नहीं है, लड़ना है। तो अभी देखने में आया कि भारत सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया, बीएमसी ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो क्या कहेंगे आपकी लोगों को अब किस सावधानियों से सावधान होना देखो, जो चाहिए? आज से 2 साल या 2.5 साल पहले हमने जो सावधानियाँ सीखी थी और स्ट्रिक्टली एनफोर्स की थी, उसको करना पड़ेगा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लड़ना की ज़रूरत है। और लड़ना इंटेलिजेंटली पड़ेगा, हर किसी को इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। अपने जो डिस्टेंसिंग है, पर्सनल हाइजीन है, किसी के साथ मिलना, हॉस्पिटल की विज़िट है, जहाँ से मैक्सिमम पेशेंट्स की कंसंट्रेशन है वहाँ से किस तरह आइसोलेट किया जाए। आप जैसे किसी का पेशेंट दाखिल है हॉस्पिटल में, अननेसेसरी का हाल पूछने लोग चले हुए हैं, तो ऐसे काम ना करो। आपके हाल पूछने से क्या होना है, आप फ़ोन पे हाल पूछ लेना। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में, या जो जम्मू हमारा हॉस्पिटल या बड़े हॉस्पिटल में, कि कोई किसी का पेशेंट दाखिल है तो 15-15 लोग हाल पूछने तो चले हुए हैं। हॉस्पिटल वालों को भी रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, अपनी रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी एंट्री, जहाँ से मैक्सिमम स्प्रेड है। ठीक है, जहाँ पे रेलवे स्टेशन हैं, आप देखिए रेलवे लाइन, टिकट परचेज करने की लाइन में लोग खड़े हैं, कैसे रोकोगे उनको? धक्का मुक्की हो रही है, सिनेमा हॉल्स भरे पड़े हैं, क्लब्स हैं, अभी न्यू ईयर आ रहा है, अभी ये क्रिसमस आ रहा है कल, अब चाहे न्यू ईयर होगा, फिर गुरुपर्व होगा। जैसे अभी वेकेशंस हैं, विंटर वेकेशंस बच्चों को स्कूल्स में पड़ गए हैं, लोग घूमने भी जाएंगे, हिली एरियाज में जाएंगे, वहाँ पर भी भीड़ भड़ाका ज़रूर होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, मैं तो कहूँगा भी घर बैठो आराम से। ये जो 15-20 दिन आने वाले हैं या महीना है, कम से कम आपको घर बैठो, अपने बच्चों को बचाओ, अपने आप को बचाओ, अपने बुजुर्गों को बचाओ, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो बुजुर्ग हमारे हैं वो भी एक्सपोज ना हो। क्योंकि ऐसा भी है डॉक्टर साहब कि ठंड के दिनों में ज़्यादा कोरोना बढ़ जाता है और गर्मी में धूप की वजह से ये खत्म हो जाता है, ऐसा भी कुछ मिथ है? नहीं, होगा ज़रूर, बिकॉज जो सन की अल्ट्रावायलेट लाइट है वो आमतौर पे वायरसेस और बैक्टीरिया को मार देती है। तो इसलिए, क्योंकि आजकल सन निकल नहीं रहा, तो अगर कहीं भी आप टच करके सरफेस को जाएंगे लेकिन उसके ऊपर बैक्टीरिया मर नहीं रहे, वो वहीं बैठे हैं, सॉरी वायरस। और वायरस एक ऐसी चीज़ है, वायरस इटसेल्फ में कोई कंप्लीट चीज़ नहीं है।
जो म्यूटेशंस हो रही है ना वायरस की, जो कह रहे हैं आज ये आ गया B7, ये आ गया BF7 आ गया, कभी पहले कोई वेरिएंट था, ये वायरस कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं अपने आप को, क्योंकि वो कुछ स्टेबल उनकी अब इस जो लहर है, ये चौथी लहर इसको बोल सकते हैं? कह सकते हैं, भारत इसमें की कोई चौथी प्रॉब्लम लहर नहीं की है, दस्तक। क्यों नहीं इसको कह सकते हैं हम टेक्निकली कि फोर्थ लेयर है, फोर्थ हो गई है। लेकिन सोचने वाली सबसे बड़ी बात है कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हमारे हर जगह पे रश इतना ज़्यादा है, तो अगर बैठे के अब कम से कम हम किसी लोगों को तो रोक नहीं सकते, आप तो घर बैठ सकते हो ना, तो कोशिश करो भी अननेसेसरी ट्रैवलिंग अवॉइड करो, भीड़ वाली जगह पे जाना, बिना बात के लोगों का हाल पूछने चले हुए हो, पार्टीज कर रहे हो, 1 महीना रुक जाओगे, क्या फर्क पड़ेगा? कम से कम इतनी जो कंडीशन हमने पिछली सेकंड वेव में देखी है वैसी ना देखनी वो तो ना देखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर 2 साल पहले की बात करें डॉक्टर साहब, तो बहुत हालात नाजुक हो गए थे, क्रिटिकल सिचुएशन में हम लोग आ गए थे, तो लोगों का बाहर निकलना बंद हो गया था, लोगों को राशन लेने के लिए बहुत दिक्कत थी, क्योंकि दुकानें ऑलमोस्ट बंद कर दी गई थी, इवन और ऑड का सिस्टम किया गया था। तो अगर लोग परहेज नहीं करेंगे तो क्या ऐसी गाइडलाइंस दोबारा से लागू करनी पड़ सकती भारत सरकार को? नहीं, पर क्यों नहीं करेंगे? अगर देखो, भारत सरकार को मजबूरी में करना पड़ेगा अगर ऐसे नहीं करेंगे। अगर खुद लोग अपने आप को नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? सरकार भी तो लोगों की है ना। तो सरकार को लोगों के इंटरेस्ट में फिर सख्ती करनी पड़ेगी। जब सख्ती करेंगे फिर लोग शोर मचाएंगे, जी हमारा बिजनेस कम हो गया, हमारा बंद हो गया, हमारा ये हो गया, वो हो गया। जो मोदी जी ने डिजिटल आपके पेमेंट का काम शुरू किया था उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपने उन्होंने जो आपको डिजिटल क्रांति दी है कि आपने हाल पूछना है तो वीडियो कॉल कर लो यार, भाई आप क्यों मिलने जाना, आपने पेमेंट करनी क्यों दुकान पे जाना, ऑनलाइन चीज़ें मंगवा लो। ठीक है कि बिजनेस अफेक्ट होता है सब कुछ, लेकिन और हल कोई नहीं है किसी दूर रहने का। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये महीना आने वाला, 1 महीना थोड़ा सब्र कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी चीन के हालात बेहद ज़्यादा खराब हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चीन एक ना आयरन वॉल है, उसके पीछे कब क्या था किसी को नहीं पता लगता। वो क्या स्टेटमेंट देते हैं, किसी को उसकी सच्चाई कितनी है ये भी कहना बड़ा कई डाउटफुल है। वीडियोस सामने आई है, सोशल मीडिया में वायरल हो रही है चाइना की वीडियो, जिसमें लोग जो हैं वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनको सांस की दिक्कत आ रही है। ऐसी काफ़ी वीडियोस जो हैं वो सोशल नहीं, इतनी ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन मैं नहीं समझता होगी वहाँ पे, क्योंकि मैं गया हूँ 2-3 बार देखने, चाइना में गया हूँ, विजिट किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। अर्थव्यवस्था भी खराब हो रही है चीन वो हम जितनी मर्जी कह लें, हमें तो कहना है चीन की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, उनकी क्या खराब हो रहा है, जाके देखो तो सही क्या खराब है। हम अपने आप बैठे सोची जाइए उसको ये हो गया वो हो गया, ठीक है वो हमारा एक दुश्मन मुल्क है तो इतनी ज़्यादा हमारी ट्रेड उसके साथ फिर क्यों है? ये सब पॉलिटिकल बातें हैं, इनको छोड़ो। प्रैक्टिकल बात, हमने आज की डेट में कोरोना के स्प्रेड को रोकना है। आप बड़ा अच्छा कर रहे हो अपनी चैनल के थ्रू, AMI को मैं आपकी सारी टीम को मुबारक देता हूँ कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसको डिस्कशन करेंगे, लोगों को ज़्यादा समझ आएगी। लोगों को मतलब मैं भी किसी को डराना नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ हमने सीखी थी पहले, हाइजीन की, डिस्टेंसिंग की, वो अवॉइड करना, क्राउडेड प्लेसेस की, बाहर निकलना, होटलों में जाना, क्राउडेड प्लेसेस पे जाना, अगर हम उसको मेंटेन कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। WHO की जो गाइडलाइंस आती है उसको मानकर चले तो कोई भी मान के चलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे आप इतना अच्छा कर रहे हो, लोगों को अवेयर कर रहे हो, लोगों को एक नींद से उठा रहे हो, भाई सीरियस हो जाओ, ठीक है। अगर वो हो गए, हाँ ना आए, अगर वो ऐसा नहीं होगा तो आप ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे जाने माने डॉक्टर, मशहूर डॉक्टर KD सिंह, और इन्होंने लोगों से अपील की है कि सावधानी बरतें, क्योंकि अगर देखा जाए तो फ्लैशबैक में जाए तो पिछले 2 साल पहले लॉकडाउन जब लगा था तो लोग त्राही त्राही कर रहे थे। ऐसा मंजर दोबारा हमारे देश के लोगों को ना देखना पड़े, और हम भी AMI न्यूज़ के माध्यम से, एक जिम्मेदार चैनल होने के माध्यम से आप लोगों को डराना नहीं चाहते हैं। हम आपको सिर्फ सावधान करना चाहते हैं कि डरे नहीं। जो भी WHO की ओर से गाइडलाइंस आती है, भारत सरकार की ओर से गाइडलाइंस आती है, आपके राज्य सरकार की ओर से गाइडलाइंस आती है, उसको फॉलो जरूर करें ताकि आप सुरक्षित रहें, जहां भी रहें सुरक्षित रहें, लेकिन मास्क पहनना ना भूलें। तो खैर आज के लिए इतना ही, और आप देखते रहें AMI न्यूज़ मेरे साथ। नमस्कार।